बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मुताला पाकिस्तान में डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान में कौमी यकजहती और सालमियत के मसाइल। कि हमारे जो पाकिस्तान में जो एक इस्लामी रियासत है और इसमें मुकम्मल कौमी यकजहती और सालमियत जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हमें नज़र आ रही। उसकी क्या वजूहात हैं और वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फिर हम हल भी कर सकते हैं। अगर उन मसाइल की निशानदही हो जाए तो फिर हम उनको हल भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान को कौमी यकजहती के सिलसिले में बेशुमार मसाइल का जो है वो सामना है, जिनमें से कुछ यहाँ पे जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है माशी पसमानदगी, सियासी शऊर का फुक़दान, इलाक़ों की मसावी तरक्की का फुक़दान, तहज़ीबी और सकाफ़ती इख्तलाफ़ात, लिसानी और नस्ली इख्तलाफ़ात, मख़सूस तबके का सियासी तसल्लुत, सियासी और इंतज़ामी इदारों में इन्हतात, मतलिकुल अन्नान हुकूमतें, इलाकाई सियासी जमातें, नाख़वानदगी। अब हमने ना वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं माशी पसमानदगी। मतलब ये तो वो वसाइल है ना। अच्छा, मेन जो आपकी इसमें डिस्कस हुआ है ना, वो है इनका हल हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मसाइल हैं। अगर आप इनको बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो एक एक लाइन में, दो दो लाइनों में, सेंटेंसेस में जो है वो आप बता सकते हैं माशी पसमानदगी क्या है। कि जो माशी तौर पर हमारे जो है ना लोग जो हैं वो, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि 35% लोग जो हैं वो ग़ुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो गरीब तबका जो है वो भी एक रीज़न है, एक वजह है जिसकी वजह से हम अपने मुल्क में एक यकजहती और सालमियत की फ़िज़ा कायम करने से कासिर हैं या दूर हैं। लोगों में सियासी शऊर जो है उसकी कमी है। इलाक़ों में जो है वो एक जैसे तरक्की के काम नहीं होते। जैसे ना कुछ इलाक़ों में ज़्यादा तरक्की हमें नज़र आती है, कुछ इलाके ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, कुछ शहर जो हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, कुछ शहर जो हैं, छोटे जो शहर हैं उनमें कम तवज्जो दी जाती है। तो तरक्की का फुक़दान एक नज़र आता है, इस मसावी तरक्की नहीं है। और लोगों में तहज़ीब और सकाफ़त के हवाले से भी इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं, उनको भी हमें दूर करने की ज़रूरत है। लोगों में ज़ुबान और नस्ल की बुनियाद पर भी इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं, उन्हें भी दूर करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि एक मख़सूस तबका है जो मुल्की सियासत में अपना तसल्लुत जो है जिसने बरकरार रखा हुआ है। और जैसे ही ये जो तबका है, इसको अगर हम आम लोगों को भी अगर हम मौका दें सियासत में आने का, तो कौमी यकजहती जो है इसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। सियासी इंतज़ामी इदारों में इन्हतात के, सियासी जो इंतज़ामी इदारे हैं उनमें जो इस तरह से काम होना चाहिए वैसे काम ईमानदारी उसके साथ नहीं हो रहा। हुकूमतें जो हैं वो एक ख़ास जो है मकसद लेकर आती हैं। पाकिस्तान में कौमी और यकजहती और सालमियत की तरफ उनका रुझान नहीं है। जो सियासी जमातें हैं वो इलाकाई हैं, यानी ख़ास इलाके की तरफ तवज्जो देती हैं और बाकी इलाकों को नज़रअंदाज कर देती हैं जब वो बरसरे इक़्तिदार आती हैं। और नाख़वानगी की भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे शरअ ख़वानगी है या पढ़े लिखे अफराद की जो है वो हमारे माशरे में बहुत कमी है। इन मसाइल को अब हम किस तरह से हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ख़वानगी में इज़ाफ़ा। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उनकी बजाय हम किन को ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं, वो है दौलतमंद अफराद। और इससे क्या होगा कि हमारे माशरे में एक तफरीक का अमल जो है वो सामने नज़र आता है और कौमी इत्तेहाद के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। अब हमारी हुकूमत को चाहिए और हमारे माशरे के जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो पढ़े लिखे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करें और उनको मोटिवेट करें, उनको ये कहें कि वो सियासत की तरफ आएँ और सियासत के ज़रिए असम्बलियों में आएँ और माशरे को सुधारने में अपना काम जो है वो करें। इलाक़ों की मसावी तरक्की पर भी जो है वो ज़ोर देने की ज़रूरत है ताकि हम कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हमानगी जो है वो उसका एहसास पैदा कर सकें। पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि मुल्क के तमाम इलाकों को बराबर तरक्की दी जाए, लेकिन सिर्फ कोशिश ही की जा रही है और ये सिर्फ बातों की हद तक है। इसमें अगर अमलन हम काम करें तो हम जो है वाकई ही मसावी तरक्की को फ़रोग़ दे सकते हैं।
अब मौजूदा हुकूमत ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गवादर पोर्ट को फ्री पोर्ट कर दिया है ताकि मुल्क में सरमायाकारी हो और इस सूबे की तरक्की हो। हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा होगा कि बलूचिस्तान, सरहद और सिंध को भी तरक्की में पंजाब के बराबर लाया जाए। फिर है जमहूरियत का क़याम। अगर हमारे में जमहूरियत जो है मुल्क में नहीं होगी या उसकी कमी होगी तो तबक़ाती कशमकश पैदा होगी और कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह होगी। जमहूरियत को सही मानों में कायम किया जाए तो इससे लोगों में एहसास महरूमी कम होगा और कौमी यकजहती और इत्तेहाद जो है वो बढ़ेगा। इलाकाई की बजाय कौमी सियासी जमातों की हिमायत, इलाकाई सियासी जमातों की तश्कील जो है वो कौमी यकजहती और इत्तेहाद के लिए ज़हर कातिल है। लोगों को चाहिए कि वो इलाकाई जमातों की बजाय कौमी सियासी जमातों की हिमायत करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान जमात इस्लामी, जमातुल उलमाए पाकिस्तान और जमातुल उलमाए इस्लाम ऐसी जमातें हैं जो कमोबेश कौमी सतह पर काम कर रही हैं। मखसूस तबकों की इजारादारी का ख़ात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में जब से बना है उस वक़्त से लेकर अभी तक जागीरदार, सरमायादार और हुकूमती इख्तियारात के मालिक तबकों की इजारादारी जो है वो कायम रही है, जिसकी वजह से कौमी यकजहती को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए कौमी बका, सलामती और तरक्की का तकाजा है कि मखसूस तबकों की इजारादारी को ख़त्म किया जाए और तमाम तबक़ात को आज़ादी के समरात से बहरावर होने की इजाज़त दी जाए, जिससे लोगों में एहसास महरूमी कम होगा और जज्बा यकजहती और इत्तेहाद जो है वो बढ़ेगा। कौमी इदारों को मजबूत बनाना। पाकिस्तान को तमाम कौमी इदारों को मजबूत बनाना चाहिए और ये आम तासुर के हर आने वाली हुकूमत ने कौमी इदारों को बर्बाद किया है। इदारों की कमज़ोरी की वजह से कम मराद याफ्ता लोगों को मराद हासिल नहीं होती, जिससे कौमी इत्तेहाद जो है उस पर असरात पड़ते हैं। लिहाजा कौमी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि कम मराद याफ्ता लोगों को और इलाकों को भी हम तरक्की दे सकें। इस्लाहात का नाफाज। पाकिस्तान में मुआशी, सियासी, माशरती और मजहबी मैदानों में इस्लाहात का नफाज जो है तमाम मुल्क में हिस्सों के बराबरी की बुनियाद पर करना चाहिए ताकि इलाके के लोग ये ना कह सकें कि हमें इस्लाहात के समरात से कोई फ़ायदा नहीं मिला। जब लोगों में यकसानियत का एहसास पैदा होगा तो कौमी यकजहती को खुद ब खुद जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। मौशी आसूदगी देखें तो पाकिस्तान के तमाम इलाके जो हैं उनमें वसाइल के अतबार से एक जैसे नहीं हैं। कुछ इलाके कम ज़रख़ीज़ हैं, कहीं पे ज़राई अजनास ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम होती हैं। अगर हम वसाइल को इलाकों में बराबर तकसीम करें तो मुल्क में मौशी आसूदगी आ सकती है और मखसूस इलाके के लोग में एहसास पसमानदगी कम हो सकता है, जिससे क्या होगा कि कौमी यकजहती और इत्तेहाद बढ़ेगा। माशरती अदल इंसाफ़ का क़याम। माशरती अदल इंसाफ़ के क़याम से कौमी यकजहती और इत्तेहाद जो है वो पैदा होता है। मुल्क में सियासी तनाव और इंतशार कम हो जाता है, जिसके नतीजे में एक मुत्तहद, मरबूत और मुनज़्ज़म कौम जो है वो वजूद में आती है। अगर माशरे की तमाम माशरती नाहमवारियों को दूर ना करें तो क्या होगा कि पूरे माशरे में एक तबक़ाती कशमकश पैदा होगी। लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने दिलों में बुरे ख़यालात रखना शुरू कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि मुल्क में जो है वो हम यकजहती को फ़रोग़ नहीं दे पाएंगे। इस्लामी तालीमात का फ़रोग़ होना चाहिए और क्योंकि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक सरज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लामी असूलों पर अमल कर सकें। कायद-ए-आज़म के इरशाद के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए पाकिस्तान के में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो। इस तरह कौमी यकजहती और इत्तेहाद पैदा करने में मदद मिल सकती है। यकसा हकूक़ की फ़राहमी। किसी मुल्क में तमाम अफराद को यकसा हकूक़ और आज़ादियाँ मुहैया करना कौमी यकजहती और इत्तेहाद की तरफ रहनुमाई करता है। अगर हम पाकिस्तान में तमाम अफराद को बिला इम्तियाज़ नस्ल, मज़हब, इलाका और सिन्फ़ के हकूक़ और आज़ादी मुहैया करते हैं तो ये कौमी यकजहती और इत्तेहाद के लिए बहुत मुफीद होगा। बैनुल-सूबाई शादियाँ। हमें बैनुल-सूबाई शादियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसा तमाम इकाइयों के अफराद में बाहमी मेल जोल बढ़ेगा ताकि अफराद एक दूसरे के मतलब गलत फहमियाँ दूर हों और कौमी यकजहती और यगानगत को फ़रोग़ मिले। आज का टॉपिक जो है इसमें हेडिंग्स भी बनी हुई हैं और इसके अंदर मटीरियल भी ठीक दिया हुआ है। आपने इसको एज़ इट इज़ प्रिपेयर करना है और एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसको याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।